हर तरफ जश्न फैसल की ही धूम है, देख कर ये नज़ारा मज़ा आ गया। RK मुशायरा मीडिया। इश्क दरगुदाज के दुश्मन बदल गए, इश्क दरगुदाज के दुश्मन बदल गए, अल्फाज इतने नर्म के पत्थर पिघल गए। इश्क दरगुदाज के दुश्मन बदल गए, अल्फाज इतने नर्म के पत्थर पिघल गए। और जनाब साकिब साहब से सुनकर नबी की नात खुल्दे बरी के सारे फरिश्ते मचल गए, खुल्दे बरी के सारे फरिश्ते मचल गए। अब आइए वक्त की नज़ाकत को समझते हुए सीधे सीधे मैं आप हज़रात के दरमियान ये कहना चाहता हूँ कि अभी अभी कुछ देर पहले मेरे पास फोन आया था, उड़ीसा से कोई साहब सुन रहे हैं, तो उसका भी कहना है कि मैं इस वक्त लाइव देख रहा हूँ। ये जो बीच वाली जगह जो खाली नजर आ रही है, अभी हमारे अतीक भाई जो है RK मुशायरा मीडिया उड़ीसा के रहने वाले हैं, वो भी आके कह रहे थे कि उसको उस खाली जगह को अगर पूर्ण कर लेते तो बड़ी मेहरबानी होती। इसलिए कि देखिए आप हज़रात ये समझ रहे हैं कि तिरपाल चटाई और इस सब में कौन बैठता है, तब कुर्सी में बैठने का वक्त आ गया है। लेकिन ये समझिए, हम और आप ये समझकर इस बात को जहन में रखिए कि बस खुदा और खुदाई की तरफ देखते हैं, बस खुदा बस खुदा और खुदाई की तरफ देखते हैं। हम अपने आका की रसाई की तरफ देखते हैं। हम भला मखमली कालीन को क्यों कर देखें, हम तो मोहम्मद की चटाई की तरफ देखते हैं, हम तो मोहम्मद की चटाई की तरफ देखते हैं। ये बात हकीकत है, ये बात मुसल्लम है कि जब स्टेज सुकूत तारी हो जाता है तो अहले मजमा सो जाता है। इसलिए मैं अहले स्टेज से दरखास्त करना चाहता हूँ कि आप हज़रात इंजन है, इसलिए इंजन को हमेशा बेदार रहना चाहिए। अगर जहां इंजन वाले सो जाए तो डब्बा खुद ब खुद हज़रात डब्बा में बैठे हुए वो भी सो सकते हैं और इसमें एक्सीडेंट का गुंजाइश है। इसलिए आप हज़रात से दरखास्त है कि आप हज़रात थोड़ी सी हरकत में रहे और चुस्त रहिए। इंशाअल्लाह महफिल अभी अभी शुरू हुई है, कुछ लम्हों के बाद ऐसा लगेगा ये मजमा जमीन से उठकर सीधा आसमान तक पहुंच जाएगा। मैं आप हज़रात के दरमियान अब सीधे सीधे शायरी तसलसल को बरकरार रखते हुए सीधे सीधे उड़ीसा से फिर पीछे झारखंड की सरजमीन की तरफ आप हज़रात को लिए चलना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि वाकई में नातिया मुशायरा, ये नातिया मुशायरा क्या चीज है, ये नातिया कलाम क्या चीज है। सबसे पहले हजरत हसन ने कलम को उठाया, कलम को उठाकर बड़े ही अदब के दायरे में कहा, वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तरिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। ये मामला जब आगे बढ़ा, हजरत सादी तक पहुंचा तो शेख सादी शिराजी अलैहिर्रहमान ने कहा, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। ये मामला रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता जब यूपी की सरजमीन पर पहुंचता है तो यूपी के एक शायर कलम को उठाता है और वो कहता है, आता है जब भी नामे मोहम्मद जबान पर, आता है जब भी नामे मोहम्मद जबान पर, रहमत बरसने लगती है मेरे मकान पर। और मैं ये सोचकर बना हूँ सना खाने मुस्तफा, इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर, इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर। यह मामला रफ्ता रफ्ता यूपी से होता हुआ जब बिहार के सरजमीन पर पहुंचता है तो बिहार के एक शायर कलम उठाता है और कलम उठाकर यूं कहता है कि उनकी मोहब्बत में जब हम बस के देखेंगे, उनकी मोहब्बत में जब हम बस के देखेंगे तो जलवे हम भी कलश के देखेंगे और खूब आएगा उस वक्त देखने का मजा
जिस वक्त मदीना हम तरस के देखेंगे, जिस वक्त मदीना हम तरस के देखेंगे। अब बिहार से बंगाल की तरफ करवट लेता हुआ ये मामला, ये सिलसिला पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद एक शायर के कान तक जब आवाज पहुंचती है तो वो शायर कलम उठाता है, वो कहता है निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल, मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर, कभी तो मस्जिदे नबवी के दस्तरखान तक ले चल, कभी तो मस्जिदे नबवी के दस्तरखान तक ले चल। अब ये मामला सीधे सीधे बंगाल से क्रॉस करता हुआ अब ये मामला झारखंड की सरजमीन पर आ पहुंचा है। अब ये देखना चाहते हैं हम कि आप हजरात के दरमियान हमारे बीच जनाब अख्तर रजा नूरी साहब क्या कहते हैं। अब आप हजरात के सामने माइक है, रात है, अख्तर भाई की जात है, फैसला आपके हाथ है। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल कर लेना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? बोलिए सुभान अल्लाह। तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? बताओ बताओ, जहाँ का सबसे बड़ा ये सवाल है कि नहीं? सुना है मेला लगा है हसीन चेहरों का, पता लगाओ नबी का बिलाल है कि नहीं? पता लगाओ नबी का बिलाल है।